साथियों नमस्कार। अगर आपने फर्स्ट टाइमर को हीट में लाने का इंजेक्शन लगाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज एक हमारे सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है विशाल सैनी जी, और इन्होंने रामावत वैद ज्ञान लिख करके प्रश्न किया है और ये कह रहे हैं क्या कि हीट इंजेक्शन हीपर को लगाना ठीक रहेगा या नहीं, यानी कि हीट में लाने का जो इंजेक्शन है वो हीपर को लगाना सही रहेगा या नहीं। तो देखिए, हीपर्स जब भी हीट में नहीं आती है वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ प्रोसेसेस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें हम उसे मिनरल मिक्सचर देते हैं, उसकी डिवॉर्मिंग करवाते हैं, उसे हल्दी देते हैं, काली मिर्च देते हैं। भाई पर डे अगर 25 ग्राम हल्दी दी जाए 20 दिन तक, 10 ग्राम काली मिर्च उसे रोज़ दी जाए 20 दिन तक, साथ में मिनरल मिक्सचर अच्छा सा लेकर के 25 से 50 ग्राम रोज़ दिया जाए 20 दिन तक, उससे पहले डिवॉर्मिंग करवा दी जाए, तो वो अपने आप हीट में आ जाएगी। बशर्ते समय सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है और अगर आप हीट में लाना चाहते हैं तो बफेलो हीपर तो कभी नहीं आएगी, कैटल हीपर और आ सकती है। तो इसीलिए आपको मौसम का भी सही चुनाव करना पड़ेगा। जिस समय मौसम वाकई हीट में आने लायक हो, कौन सा, या तो सर्दियां आ रही है या सर्दियां जा रही है। हरा चारा खाने के बाद जब सर्दी आती है ना थोड़ी बहुत, उस समय आप दीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। अब जो मेन बात है उस पर आते हैं कि क्या इंजेक्शन लगाना सही है क्या। तो देखिए, जहाँ तक हो सके, अगर नहीं आ रही है, मान लीजिए मुसीबत बढ़ गई है, सब कुछ प्रयास कर लिया, तब तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो अच्छी तरीके से देखेंगे कि रिसेप्टाल यानी कि जीएनआरएस का एनालॉग लगाया जाए या फिर PGF2 अल्फा का एनालॉग लगाया जाए। PGF2 अल्फा में आप प्रेग्मा यूज़ करते हैं, वेटमेट यूज़ करते हैं, जो 2 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, 11वें दिन फिर से रिपीट किया जाता है, और रिसेप्टाल यानी जीएनआरएस को अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जहाँ तक हो सके हीपर में इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। हालांकि हम किसी भी पशु को हीट में लाने के लिए इंजेक्शन की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है ना, वो कई व्यवधान अंदर पैदा कर सकता है। इसीलिए प्रयास हमारा यही रहना चाहिए कि हार्मोनल इंजेक्शन जहाँ तक हो सके फर्स्ट टाइमर में इस्तेमाल ना हो। जो नॉर्मल स्टेप्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके और हीट में लाया जाए तो कंसीव होने के चांस बहुत अच्छे रहेंगे, रिपीटर बनने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, कई अंधाधुंध इंजेक्शन लगाते हैं, ये नहीं आए तो इससे लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ। इससे क्या होता है कि फिर वो रिपीटर बन जाती है, फिर वो ज्ञापन नहीं ठहरती है, फिर हम एक दूसरे और पड़ाव की तरफ चल जाते हैं कि इसकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो गई, और फिर सफाई वगैरह करवाते रहते हैं। ऐसे करके बच्चेदानी का पूरा नाश हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट टाइमर में बड़ा ही सेंसिटिव रहना है। पहली बात, सिर्फ देसी चीज़ों से अपने आप उसे हीट में आने देना है। क्यों? क्योंकि उसे लंबा जीवन जीना है। इसीलिए उसकी जो जनन लाइफ है, जेनिटल लाइफ है, वो अच्छी रहे, उसके लिए जहाँ तक हो सके आप इंजेक्शन ना लगवाएं। फिर भी अगर मजबूरी रही तो नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से लगवा सकते हैं।